ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों का कोण जो है ज्ञात करिए। ठीक, सबसे पहले समझिए कि कोई चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई भी जो है क्या है, यह चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज आप मान सकते हो, कोई भी। ठीक है, कैसा जो है चतुर्भुज हम लोग का। ठीक, इस चतुर्भुज का चारों कोण जो दिया हुआ है यह अनुपात के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, कोण का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यह कोण का जो मान दिया हुआ है अनुपात के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि पहले का कोण का जो है 3x दिया हुआ है, 3 अनुपात में दिया है, मतलब कितना हो गया 3x। ठीक है, दूसरा जो है कितना है 5x के रूप में है, तीसरा जो है 9x में है, चौथा जो है कितना है 13x के रूप में। ठीक है, यहाँ पे समझिए चतुर्भुज का चार गो कोण का मान जो है वो अनुपात में दिया है, एग्जैक्ट मान नहीं दिया हुआ है। हम लोग को एग्जैक्ट मान पता करना है। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट मान हम लोग किस तरह से पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू पता करना होगा। ठीक, x का वैल्यू पता हो जाएगा तो सब में हम लोग जो है, जैसे यहाँ पे 9x है तो x का वैल्यू अगर पता हो जाएगा तो 9 में एक जो वैल्यू पता होगा उससे गुना कर देंगे तो 9x का मान पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रत्येक कोण जो है निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब देखिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पता करेंगे। देखिए अभी हम लोग आप लोग को हम एक प्रमेय बताए हैं कि किसी भी चतुर्भुज का जो है सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। अभी हम लोग बात किए ना कि किसी भी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण मिलकर के कितना हो जाएगा 360 डिग्री, माने सभी कोणों का योगफल 360 होगा चतुर्भुज का, यानी कि चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का योगफल 360। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें कोई चीज हम नया नहीं लिखे हुए हैं, ये हम लोग जानते हैं कि सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए सब कोण का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यानी कि 13x 3x 5x 9x। अभी सब का योगफल कितना हो जाना चाहिए, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं कि अतः 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। अब आइए इस सब को हम लोग जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सब एक जाति का है, सब में x लगा हुआ है। ठीक, तो हम लोग इस सब को जोड़ेंगे। जोड़िए कितना हो रहा है 3x और 5x मतलब 8x और 9x, सबको जोड़ने पे 30x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे 30x बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 बटा में 30। ठीक है, यानी कि 1 0 से 1 0 इधर 12। x का मान कितना निकला 12 डिग्री कर दीजिए, चाहे 12 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम लोग डिग्री लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण का मेजरमेंट जो है हम लोग डिग्री से करते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग बड़े क्लास में जाइएगा तो ये पता चलेगा कि कोण का मेजरमेंट हम लोग दो प्रकार से करते हैं। एक डिग्री मेजर होता है, एक रेडियल मेजर होता है। ठीक है, 11th में जाकर के आप लोगों को पढ़ना होगा कि डिग्री और रेडियन। ठीक है, ये दोनों जो है कोण का मेजरमेंट जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को बड़े क्लास में चाहे 10th में भी जो है ऐसे नहीं 11 12 में ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ज्यादातर। ठीक है, x का मान हम लोग को यहाँ पे कितना निकल गया 12 निकला ना x का मान। अब देखो अगर हम पहला कोण को जो है इधर देखोगे, पहला कोण को जो हम लोग क्या मान लेते हैं 3x। पहला कोण यहाँ पे इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? पहला जो है हम लोग का पहला कोण कितना है 3x। दूसरा कोण को हम लोग का किसको मान लेते हैं, मान लो कोई भी ना। दूसरा कोण जो है हम लोग का 5x हो गया। तीसरा कोण जो है हम लोग का 9x। चौथा कोण जो है कितना है 13x। अब देखिए x का मान जब हमको पता चल गया है तो हम लोग जो है इसमें जो है गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 गुना में, हाँ सब में 12 से गुना करेंगे तो 3 गुना 12 यानी कितना हो जाएगा 12 12 24 36 डिग्री जो है इसका, यानी कि जो है 3x का मान, यानी कि यह कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, 5x मतलब इसमें भी हम लोग जो है इसमें भी जो है हम लोग क्या करेंगे 5 से जो है गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 60 डिग्री।
ठीक है, यह कितने हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। ये कितना हो गया हम लोग का हो गया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना है 9 गुना में 12, 12 9 108। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 13 गुना में इसमें भी क्या करेंगे 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 12 24 36 3 12 और 3 14 15 16 हो जाएगा ना, 166 योग होना चाहिए। ठीक है, 12 12 24 36 3 और 12 और 3 13 14 और 15 हो जाना चाहिए। 24 156 होगा। 12 12 24 36 3 और 12 और 3 15। ठीक है, यानी कि देखोगे सब में डिग्री हम लोग लगा देंगे। तो अब देखोगे ये चारों कोण का जो है क्या हुआ मान जो है निकल गया। चारों कोण का क्या निकला मान निकल गया। अब हम लोग जो है वेरिफिकेशंस भी कर सकते हैं कि हम लोग जो ये मान निकाले हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। इस सब को जोड़ने पे अगर 360 आ रहा है मतलब हम लोग का जो है बनाया हुआ क्वेश्चन जो है क्या है सही है। जोड़ करके देख लीजिए 6 को और 8 को 14 को 14 को और 6 को 20 को 20 का 0 हाथ में लगा 2 3 को 6 को 9 को 9 को और 5 को 14 को और 2 को 16 को हाथ में लगा 1 यहाँ पे 1 1 2 आई हाथ में का 3 360 आ गया कि नहीं आ गया। सबको जोड़ने पे 360 आ गया मतलब ये बनाया हुआ जो है हम लोग सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे।